तक नहीं दिए सर। जबरदस्ती ये 12,000 करवा दो, सहारा श्री को बाहर नहीं निकालना है, कमीशन का पैसा उनका दे देना जबरदस्ती, एफडी कार्ड देना। एक बार 19,500 का एफडी कार्ड दिए, एक बार 12,500 का एफडी कार्ड दिए, एक बार बोले कि सहारा श्री बसाने वाले हैं, कमीशन का पैसा रसीद दे दो। रसीद आज भी मेरे पास है। इतना ज्यादा इंसान को दिमाग से वो करते थे, दबाव बनाते थे सर कि क्या ही बोलूं। बहुत जो लोग बोलते हैं कि कन्वर्जन नहीं हुआ है कन्वर्जन सर, और जबरदस्ती हुआ है कन्वर्जन। मैं आज जहां मेरे को बुलाए मैं लेके आ जाऊंगी। 250 पासबुक मेरे पास है, और वहां जाके ऑफिस में जाके मैं देखी तो उन्हीं का कार्ड है, उतना ही रुपया का। तो जब कन्वर्जन वो जबरदस्ती नहीं किए हैं, तो वही नाम, वही कैश, वही रुपया सब कैसे वहां कार्ड में है। ऑफिस में मैं खुद देखी हूँ, मैं कहीं मैं ऑफिस में कार्ड न ले जाऊंगी, क्योंकि वो लोग कुछ है उसको सीरियल बनाने के लिए पैसा लेते थे, तो मैं कहीं कस्टमर दे नहीं रही है और मैं ये पैसा नहीं ले जाऊंगी, और मैं पासबुक लेके आऊंगी पेमेंट करवाने। ये घटना घटी है सर सहारा में। इतनी धांधली हुई है कि ये जितने बैठे हैं ये जो बता रहे हैं एकदम सत्य बात बता रहे हैं, और बहुत हुआ है सर। इतना धांधली हुआ कि जितना सहारा के बारे में बोला जाए कि धांधली हुई है, वो सब कम है सर। बहुत ज्यादा अत्याचार किए हैं, बहुत परेशान किए हैं। और 2022 तक पैसा लेते हैं। मैनेजर के सामने एक लड़का आता था, दो चार एक आध आते थे जो नए नए ज्वाइनिंग लिए थे सर, तो मैं मैनेजर के सामने उसको बोल दी। कैशियर वहीं बैठा था, वहीं मैनेजर बैठा था, तो वो फॉर्म वार्म भर रहा था, अप्लाई कर रहा था जैसे किसी जमाने में हम कर रहे थे। मैं कही क्या, भैया पागल बन रहे हो क्या? ये हम जैसे तुम्हें भी एफआई करना पड़ेगा, तुम्हें भी पुलिस बुलाना पड़ेगा, ये वो करके उसको कि पैसा क्यों जमा कर रहे हो। तो वो तो सीधा साधा था, किसी गांव से आता था, तो कुछ नहीं बोला। लेकिन जब वो चला गया तब मैनेजर मेरे से बोलता है कि मैडम आप तो हमें परेशान करती हैं, लेकिन हमारे कस्टमर को क्यों ऐसा बहका रही हैं। मैं कही मेरे पास टाइम नहीं है सर, और नहीं तो मैं 1 रुपया जमा न होने दूं। और मैं 2-4 बार एफआई भी की हूँ। एक बार अधीक्षक के यहाँ की थी, एक बार टीआई साहब के यहाँ की थी, और हो सकता है कहीं से देखते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो मेरे कोई जन्मदाता है ना, मेरे कर्मदाता। मैं एक बार मैनेजर को एक थप्पड़ लगाई भी थी, क्योंकि आए दिन गांव खेड़ा का आदिवासी था, और हमेशा आ जाता था पी पा के, और 4 लोग सुनते थे, उल्टा सीधा बोलता था। जब ये लोग मेरे को आके घर में दबाव देते थे, तब मैं ऑफिस गई और मैं मैनेजर को एक थप्पड़ लगाई कि पेमेंट पार्टी का करेगा या नहीं करेगा, फाइनल बता। तो ये मेरे साथ घटी है सर, और मेरे शब्दों में बहुत ज्यादा त्रुटियां रही होगी, मैं उसके लिए आपसे सॉरी बोलती हूँ। और मैं इतनी दुखी हूँ सर, मेरे से बहुत ज्यादा दुखी है, पर अब आप तो खुद ही सुन लिए, मैं क्या बोलूं। क्या ही सहारा वाले क्या ही मोहनी मंत्र जैसे लगा दिए थे, पता नहीं कि कुछ नहीं दिखता था सर। वो जो बोल देते थे इतना जोश आ जाता था, ऐसा लगता था हाँ सब कुछ अब सहारा ही है। सहारा के चलते सर मैं आंगनबाड़ी की नौकरी छोड़ दी। मैं कही यार क्या रखा है आंगनबाड़ी की नौकरी में। इतने अब शब्दों का सुनना पड़ा मैं अपने जीवन में सर, कि मैं क्या बोलूं। कहते हैं, मेरे को तो लगता है कि यार कोई अच्छा पीट लेता या बंदूक मार देता तो मुझे इतना कष्ट ना होता, लेकिन सहारा के चलते इतने अब शब्दों का वो सुनना पड़ा है सर, कि पूरे रिश्तेदार मेरे साथ वो हो गए, वो अलग सर। अब मन्नू जी बोलिए कुछ आप। प्रभा मैं आपसे बात करता हूँ, 1 सेकंड।
अभिमन्यु कुछ बोलना चाहते हैं? आशुतोष जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। पहले तो मैं आपको तारीफ करता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ, क्योंकि आप अकेला एक चैनल हो जो कि आज तक एक ही मुद्दा पर पॉइंट टू पॉइंट पर बात कर रहे हो और कोशिश अपनी तरफ से कर रहे हो। भले कि आपसे मतलब डायरेक्टली आपका इसमें कोई बेनिफिट हो या ना हो मुझे पता नहीं है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के लिए कोशिश कर रहे हो, इसके लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूँ सर। अभी जो बहन हमारा बोल रहे थे ना, सिर्फ उनका एक ही कहानी नहीं है, ये घर घर की कहानी है। ये तो हम सब जानते हैं सर, आप भी जानते हैं, जितने भी डिस्प्ले के ऊपर में साहब बैठे हैं वो भी जानते हैं। जो सहारा के साथ में डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, थोड़ी सी भी झलक लगा है, वो भी आज इस तरीका का पीड़ित है। मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा हूँ आपसे जुड़ने के लिए, जुड़ नहीं पा रहा था। आज मेरी भाग्य आपसे जुड़ गया हूँ। मैं उड़ीसा से हूँ। मैं कई दफा देखा हूँ आपकी डिबेट पे बातचीत होते रहता है, लेकिन मेरे ख्याल से अभी तक जितना आप कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से जो कोशिश कर रहे हैं, शायद हम लोग ने जो पीड़ित हैं उसको काम पे लगा नहीं पा रहे। हम लोग डिबेट पे आते हैं, बात करते हैं, हमारे साथ में क्या क्या हुआ है वो तो हमको मालूम है, आपको भी मालूम है, सारी हिंदुस्तान को मालूम है, हिंदुस्तान के बाहरों को भी मालूम है। सबसे अगर वर्ल्ड का फ्रॉड हुआ है तो सहारा के मुद्दे से लाखों करोड़ों आदमी को चीटिंग किया गया है। लेकिन उसके जो हम लोग यहाँ पर डिबेट में बात करते हैं ना, कभी एक दिशा पे नहीं चलते हैं। जिस ट्रैक पे आप लेके हम लोग मंजिल पे पहुंचने के लिए कोशिश करना चाहिए वो नहीं करते हैं। अगर करते भी हैं तो हम लोग एक दूसरे से बिछड़ के करते हैं, यानी कि हमारा कहना यही है, हम अकेला करते हैं, आप अपनी तरीके से कर रहे हैं, वो उनकी तरीके से कर रहे हैं। जब तक हम अकेला कोशिश करेंगे तब कुछ नहीं होगा सर। पूरा हिंदुस्तान जब उनको उनकी भाषा में नहीं समझाएगा तब तक यहाँ पे कुछ नहीं होगा। हम लोग यहाँ पर कोई बोले या ना बोले, मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ, यहाँ पर ये जो सहारा के मामले पे सरकार भी इन्वॉल्व है और सहारा की जो भी मैनेजमेंट टीम है वो लोग का नियति बिल्कुल ही तो खराब है। ये दोनों ही इन्वॉल्व है। अगर एक चीज देखा जाए, आज वो डेफिशिएंसी की बात हो रहा है, सरकार के मामले पे डेफिशिएंसी दिखाया गया है। उनकी ये चतुराई भाषा को कोई समझे ना समझे, मैं बिल्कुल समझ सकता हूं, क्योंकि मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। अगर 12 जो करोड़ आज इफेक्टेड हुए हैं सहारा के मुद्दे पर, उनको फाइंड आउट करने में, उनको चिन्हित करने में उनको सरकार अगर अक्षमता है, अगर 12 करोड़ उनको अगर वोट बैंक का बोला जाए ना, 12 करोड़ वोट बैंक आपका है, तो शायद मेरे को लगता है एक ही दिन पे वो सॉर्ट आउट कर देगा, फलाना आदमी राम यही है, शाम यही है, दाम यही है। तो ये पैसे के देने के मामले में क्यों नहीं कर पाता है? अगर 12 करोड़ हमको टेररिस्ट भी समझ लिया जाए ना, फिर भी फाइंड आउट करे ना। अगर सहारा में जितना भी निवेशक है हमको टेररिस्ट समझ ले, फाइंड आउट करने में ले, तो उनको कितना टाइम लगेगा? वो कोशिश नहीं कर रहा है। अगर चाहता है, जिस दिन उन्होंने पोर्टल भी लाए ना, उसी दिन अगर चाहते हैं ना, सारी शॉर्ट आउट हो जाता। कुछ आईटी वाले को पकड़ के 2 सॉफ्टवेयर का गेम इसमें था, एक सीआरसी वाले का था, एक सहारा वाले का था, एक गवर्नमेंट वाले का म्यूचुअल पे था। तीनों बायोडाटा कंबाइन होके वहां पर जाता तो हो जाता, सहारा क्वालिफाई कर देता, सीआरसी के पास जाता, सरकार उसको दे ही देता। ये लोग करना नहीं चाहते, वाकई ये लोग करना नहीं चाहते। घुमा फिरा के गेम को आपको सिर्फ टाइम वेस्ट करा रहे हैं। जैसे तैसे करके कुछ आदमी चले गए हैं, कल हम भी चले जाएंगे। आहिस्ता 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 जब हम सब चले जाएंगे तब यहाँ पर जीरो हो जाएगा, कोई लेने वाला नहीं रहेगा, वो देने वाला बैठा रहेगा। आखिर में पूछेगा कोई तो लेने वाला है नहीं, इसका देने का इरादा नहीं है। बात जो भी है, एक्चुअली हमारी प्रॉब्लम यहाँ पर आकर रुकता है साहब। जो तरीके से हम लोग ने करना चाहिए ना, जीत पकड़ के, यानी कि वो देना नहीं चाहते, हम छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा पैसा है, हमारा जरूरत भी है।
तो उसी मुद्दे पे हम लोग जा नहीं पाते हैं। मैंने देखा हूं कई बार जंतर मंतर पे स्ट्राइक भी हुआ है और वहां पे भी इनडायरेक्टली मैं भी उन लोग को थोड़ी बहुत फंड के जरिए सपोर्ट किया था, भले फिजिकली जा नहीं पा रहा था उड़ीसा से, लेकिन यहाँ से हम लोग जाते हैं कमिटमेंट करके, जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक दिल्ली छोड़ेंगे नहीं। लेकिन दिल्ली पहुंचते 1 घंटे के बाद में बिछड़ जाते हैं, मुद्दे से हट जाते हैं, सरकार को उतना मजबूर नहीं करा पाते हैं। तभी जाके जब मजबूर नहीं करा पाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो इसके लिए हम आके अपनी डिबेट के ऊपर में हम अपना दुख की कहानी सुनाने पर कुछ नहीं होगा। मैं जी आपको नहीं बोल रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान को बोल रहा हूँ, सिर्फ दुख करने के लिए बयान करने से कुछ नहीं होगा। उसके लिए हमको कुछ ना कुछ कोशिश